नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों से मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं अगला वीडियो गोल सेटिंग के ऊपर लाने वाला हूं। तो हाजिर हूं मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही पावरफुल और लर्निंग से भरपूर वीडियो के साथ, जिसका टाइटल है हाउ टू सेट ए गोल इन आवर लाइफ। पहली चीज़ जो एक बड़े गोल के लिए ज़रूरत है वो है करेज। कुछ बड़ा करने के लिए नहीं, कुछ बड़ा सोचने के लिए। सबसे पहले आपको सोचने के लिए करेज चाहिए, क्योंकि आप उतना ही बड़ा कर सकते हैं जितना बड़ा आप सोच सकते हैं। यू गॉट टू हैव करेज टू थिंक बिग बिफोर यू डू बिग। आप लोगों को कोई भी गोल बनाना तो ढंग का गोल बनाइए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं आज से 10 साल में कुछ ऐसा कर रहा होऊंगा जो किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोची होगी। ये सुनकर आप लोगों को एनर्जी फील हुआ, कुछ आप लोगों को फैसिनेटिंग लग रहा होगा। गोल सेट करते हैं तो पहली चीज़ आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। दूसरी चीज़ आप अब टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका गोल है जो है दूसरों से बहुत बड़ा है। और छोटा मोटा गोल होता तो आप टाइम वेस्ट करना अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन क्योंकि आपका गोल बड़ा है तो आपके लिए हर एक मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एंड व्हेन यू फोकस ऑन योर गोल यू लूज द प्रॉब्लम, एंड व्हेन यू फोकस ऑन योर प्रॉब्लम यू लूज द गोल। मतलब कि जब आप अपनी समस्याओं पे ध्यान देंगे तो आपका लक्ष्य छूट जाएगा। जो आप अपने लक्ष्य पे ध्यान देंगे तो आपकी समस्याएं पीछे छूट जाएंगी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना फोकस कहाँ पे लगाना है, अपने गोल पे फोकस करना है या अपने प्रॉब्लम्स पे। और कई बार ही होता है कि लोग अपना गोल बदल देते हैं, नहीं अचीव कर पाते हैं तो गोल बदल देते हैं। तो आपको गोल नहीं बदलना है, आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी है। डोंट चेंज योर गोल, चेंज द स्ट्रेटजी। और आपका जो गोल होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो आपको चैलेंज कर सके, आपको दर्द दे सके। क्योंकि अगर आपका गोल चैलेंजिंग नहीं है तो आपके अंदर वो इम्प्रूवमेंट लाने की जो पॉसिबिलिटी है वो नहीं होगी। क्योंकि जब कोई चीज़ आपको चैलेंज करती है तो आप अपने लिमिट्स को पुश करते हैं और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। यू कैन नॉट प्ले फुटबॉल विदाउट ए गोल, बिकॉज नो गोल्स मीन्स नो डायरेक्शन। A ship without radar, where it does go? Nowhere. An envelope without a address, where it does go? Nowhere. And you without a goal, where you will go? Nowhere. That is simple. You got to have clear and well-defined goal. Then only you can focus on your goal. यदि मान लीजिए आपका लक्ष्य ही नहीं क्लियर है आपको, तो आप उस पर फोकस कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए गोल का, आपके लक्ष्य का क्लियर होना और स्पेसिफिक होना बहुत ही ज़रूरी है। और इस दुनिया में जितने भी इमारतें बनी हैं, चाहे ताजमहल, बुर्ज खलीफा या इंडिया गेट, चाहे कोई भी आपका घर ही क्यों ना हो, तो कोई भी चीज़ बनाने से, कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले हम लोग उसे पहले तो पेपर पे और दिमाग में अपने बनाते हैं, फिर जाके उसको रियलिटी के अंदर बनाते हैं। तो आपको अपने गोल के साथ भी यही करना है। आपको पहले अपने गोल को पेपर के ऊपर उतारना है, फिर जाके आपको अपने गोल को रियलिटी के अंदर उसको अवतरित करना है। और लक्ष्य के ऊपर भगवत गीता में बहुत ही एक अच्छा प्रसंग है, जहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य सभी शिष्यों के साथ उनकी ट्रेनिंग क्लास ले रहे होते हैं। पे एक लकड़ी की चिड़िया रखी जाती है और सभी से उस चिड़िया की आँख पे निशाना लगाने के लिए कहा जाता है। सबसे पहले दुर्योधन आए, गुरु द्रोण ने कहा कि लगाओ निशाना चिड़िया की आँख पे। और गुरु द्रोण ने पूछा उनसे कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। दुर्योधन बोला, गुरुदेव मुझे तो चिड़िया दिखाई दे रही है, आम का पेड़ दिखाई दे रहा है और पेड़ पे लगे हुए आम के फल दिखाई दे रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा चलो किनारे हो जाओ तुम। फिर आए युधिष्ठिर, उनसे भी गुरु द्रोण ने कहा कि निशाना लगाइए। और उन्होंने फिर वही सवाल पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने भी बताया कि मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, आम दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पूछा और क्या दिखाई दे रहा है, उन्होंने बोला बहुत सारे आम दिखाई दे रहे हैं। तो फिर ऐसे ही से फिर नकुल आए, फिर सहदेव आए, फिर जब भीम आए तो उनसे पूछा गुरु द्रोणाचार्य ने कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने बताया कि मुझे तो आम दिखाई दे रहा है। उन्होंने पूछा और क्या दिखाई रहा है, उन्होंने कहा मुझे बहुत सारे आम दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पूछा चिड़िया दिखाई दे रही है कि नहीं, चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है कि नहीं। तो भीम ने कहा मुझे तो चिड़िया ही नहीं दिखाई दे रही है। और लास्ट में अर्जुन आए, गुरु द्रोण ने कहा कि चिड़िया की आँख पे निशाना लगाइए और उनसे भी यही सवाल पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन ने कहा मुझे चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। फिर से अपना प्रश्न दोहराते हुए उन्होंने पूछा कि क्या दिखाई दे रहा है।
उन्होंने कहा मुझे चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। फिर पूछा क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने बोला मुझे बस चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा लगाओ निशाना, और अर्जुन ने वो निशाना लगाया। तो ये हमें महाभारत से लर्निंग मिलती है कि जब आपका गोल क्लियर होता है तब आप फोकसली ओनली ऑन फोकस करते हैं अपने गोल के ऊपर। जब आप लेजर शार्प फोकस करते हैं अपने गोल के ऊपर तब जाके आप अपने गोल को अचीव करते हैं। और जिस दिन आपका गोल क्लियर और डिफाइंड हो गया उस दिन आपको खुद ब खुद नए रास्ते मिल जाएंगे। अगर नहीं मिले तो आप खुद नया रास्ता बना लेंगे। अपने अंदर के हाईएस्ट पोटेंशियल को पहचानने की कोशिश करिए, क्योंकि महाभारत में ही श्री कृष्ण ने कहा है कि आप सभी लोग मेरे ही अंश हैं, क्योंकि भगवान के अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनंत संभावनाएं हैं, और आप भी मेरे ही अंश हैं। यानी हम सब इंसान लोग सभी भगवान के अंश हैं, तो हमारे अंदर भी अनलिमिटेड पोटेंशियल पड़ा हुआ है। बस हमें उसको डिस्कवर करने की ज़रूरत है। और लास्ट में बस एक ही सेंटेंस मैं आपको बोलना चाहूँगा, यूज योर टाइम और लूज योर टाइम। थैंक यू।